हेलो एवरीवन, रेलवे एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम नए सेशन के साथ जुड़ने वाले हैं और इसमें जो आपका रेलवे और एसएससी के बच्चे एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा आरपीएफ की तैयारी कर रहा हो या एसएससी एमटीएस हवलदार की या किसी भी एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जो भी प्रश्न इसमें डाले गए हैं वह बहुत ही ऑथेंटिक और रियल ऑफिशियल जो आपके आने वाले प्रश्न में एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो अवार्ड्स को स्टार्ट करते हैं एंड हुनर 2024 पुरस्कार और सम्मान देखेंगे इसमें हम लोग किसको क्या मिला है अवार्ड के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि हायाओ मियाजाकी को 2024 के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह किस देश से हैं? तो यह इनका फिगर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यह इनका फिगर है। तो इनको किस देश से संबंधित है? तो यह जापान से संबंधित है। किससे संबंधित है? जापान देश से संबंधित है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मैं कंटेंट लाया हूँ यह हिंदी वाले बच्चों को और साथ में इंग्लिश भी जो तैयारी कर रहा है बच्चा, उस दोनों के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें डाले गए हैं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से उनके एग्जाम को लेकर के, तो यह किस संबंध में इनको दिया जा रहा है? पर्यावरण संरक्षण एंड मिशन के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह अवार्ड उनको दिया गया है। इसको हम एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इन September 2024 हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड एज अ गोल्ड मेडल फॉर प्लेइंग अ की रोल इन मेकिंग द ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 सक्सेस? कहने का मतलब है सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेल पेरिस 2024 को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, किसको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा, नीता अंबानी, पीटी उषा, इमैनुअल मैक्रोन। तो इमैनुअल मैक्रोन जी हैं, उनको यह इस पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि आर्किटेक्ट रिकेन यामामोटो ने प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 जीता। वह किस देश से हैं? वह किस देश से हैं? यह भी जापान से संबंधित है। ठीक है, इनका यह फोटो है, आप प्रोफाइल फोटो देख सकते हैं। ठीक है, और इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वह प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के 53वें विजेता हैं और यह पुरस्कार जीतने वाले 9वें जापानी वास्तुकार हैं। ठीक है, इनके इस क्षेत्र में दिया गया है, यानी 9वें यह जापान से पाने वाले यह पुरस्कार को हैं। आगे देखिए, चौथा प्रश्न हमारा क्या है? चौथा प्रश्न है प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा में उनके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो वह किस भाषा के लिए है? प्रसिद्ध कवि वर्मा को मलयालम भाषा में उनके किस उपन्यास के लिए है? तो यहाँ पर देख सकते हैं रुद्रा स्वथिकाम। ठीक है, रुद्रा स्वथिकाम इनका उपन्यास है, इनके लिए यह सम्मानित पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सात्विकम। ठीक है, सात्विकम मलयालम भाषा में प्रभा वर्मा की एक काव्य कृति है जो 2022 में प्रकाशित हुई। इससे पहले पाने वाले थे जो इनको सम्मानित किया गया था वह हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। रिसीव्ड द फर्स्ट सरस्वती सम्मान 1991 दिया गया था। इसके बाद इनको नया में दिया गया है, रौद्र सात्विकम उपन्यास के लिए दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को नोट कीजिएगा। ये आने वाले एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है। देखिए, जर्मन लेखक एनी एर्पेनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन ने किस कथा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो यह बताइए किस कथा के लिए मिला है? यह कैरियोस के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? कैरियोस के लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए, गीतांजलि श्री यह पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया था? गीतांजलि श्री को दिया गया था। इन द फर्स्ट इंडियन राइटर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इनको दिया गया था। दूसरे यह है कि सी ओन द अवार्ड इन द ईयर 2040 हर नोबेल सैंड रेत समाधि यानी सैंड समाधि के लिए दिया गया था। जो हमारी क्या है? गीतांजलि, ये फर्स्ट इंडियन बुकर प्राइज पाने वाली महिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो आप बता दीजिए, भारत ने कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं। ठीक है, कैसे है उसका ये डिटेल में नोटिस देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि जो ये पदक जीते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, एक पदक यहाँ पर मिला है, 5 इनको क्या मिला है? सिल्वर मिला है, एक ब्रॉन्ज मिला है, एक सिल्वर मिला है, गोल्ड अभी तक नहीं आया। टोटल पदक 6 है। यह
कौन से नंबर पर है, इंडिया का कौन सा स्थान है, 71वें नंबर पर है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आप लोगों को मैं 1 से 3 प्रश्न कराने का प्रोसेस बता रहा हूँ, कैसे क्या है, पूरी जानकारी को देखा कीजिए। और वीडियो के अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आपके लिए मैदान में उतर चुके हैं बच्चे। अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अब डेली एक टॉपिक पर आपको 20 से 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी, ठीक है। आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट अभी देखिए चलने वाला है एग्जाम, आप लोगों का देख सकते हैं एसएससी एमटीएस का है। और साथ में जो बच्चे हमसे जुड़े हैं काफ़ी दिनों से, आरपीएफ के बच्चे, तो उनके लिए एक विशेष स्पेशल क्लास मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया। वह बच्चे भूलना इस टॉपिक को ना करें, ठीक है। और साथ में अगर वह देख रहे हैं तो पूरा सेशन देखिए, और साथ में कॉपी नोट्स लेकर बनाकर बैठे। जो भी सेशन कराया जाता है उसका एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से प्रश्न आता है और यहीं से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल निराश मत होइएगा, जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ वो पूरा कवर कीजिए आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, क्या कर रहा है कि भारतीय वन्य जीवन जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को मई 2024 में व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य से है? तो वह किस राज्य से है आप लोग बताइएगा। त्रिपुरा से है, पश्चिम बंगाल से है, असम से है, मणिपुर से। तो वह असम राज्य से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए इनके ऊपर अगर देखा जाए तो देखिए, दिस इज सेकेंड टाइम दैट डॉक्टर बर्मन हैज़ बीन होनर्ड, मतलब दोबारा इनको सम्मानित किया गया है द व्हिटली गोल्ड अवार्ड के लिए। सी वाज आल्सो अवार्डेड द प्राइज इन 2017 में इनको भी एक और अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि अगस्त 2024 में फिजी सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे प्रदान किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यह द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। किस सरकार के द्वारा दिया गया है? ये फिजी जो है, फिजी किसे दिया गया है? फिजी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे प्रदान किया गया है? तो वह हमारी कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे चुना गया है? तो बताइए किसको चुना गया है, आप लोग बताइए। अट्टम, गुलमोहर, कांतारा, रॉकी, किस फिल्म को दिया गया? तो आप बताएंगे किसको दिया गया है? गुलमोहर को दिया गया है। किसको दिया गया है? गुलमोहर को यह अवार्ड दिया गया। आइए इस पर एक पूरा व्यू देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो दिए गए हैं, एडिशन 17वां है, ठीक है। विनर लिस्ट अगर मैं बात कर लेता हूं तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म आपका कंतारा है जो कन्नड़ में है, ठीक है। बेस्ट हिंदी फिल्म पुरस्कार दिया गया गुलमोहर को, ठीक है। बेस्ट फीचर फिल्म है अट्टम द प्ले, मलयालम, ये एक प्ले है, अट्टम में दिया गया है। बेस्ट एक्टर अगर मैं बात कर लेता हूं तो यह कंतारा की ऋषभ शेट्टी जी हैं, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर लेता हूं तो नित्या मीना है जो चित्रबलम एंड मानसी पारेख कुछ एक्सप्रेस के लिए दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो आइए अगला सेशन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, किस देश की क्रिस्टिना पिस्कोवा को नई मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया? तो यह किस देश से है? चेक रिपब्लिक, घाना, रोमानिया, ब्रिटेन, आप बताएंगे। तो यह मैं बताता हूँ, चेक रिपब्लिक से इनको विनर से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इस पर देख लेते हैं वेन्यू, आप एक अगर यह समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? इंडिया के मुंबई शहर में आयोजित किया गया था। सी इज़ द सेकेंड सेज मिस वर्ल्ड आफ्टर तटाना कुचारोवा, ठीक है, इन 2006 में, यानी 2006 में टटाना कुचारोवा के बाद यह दूसरी चेक मिस वर्ल्ड है। फर्स्ट रनर अप अगर मैं बात कर लेता हूं तो यस्मीना जैटोन है, ऑफ लेबनान से है। फर्स्ट रनर अप लेबनान की यास्मीना जैटोन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे दोनों हैं हमारे साथ जुड़े, और वह जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वह हिंदी प्लस इंग्लिश में दिया जा रहा है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट करते रहिएगा। अब मैं डेली का डेली इतने प्रश्न आप लोगों को कराने वाला हूँ। जो रोल रहने वाला है एसएससी में बात कर लेता हूँ बच्चे,
जो एसएससी एमटीएस को लेकर के, हवलदार को लेकर जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है, वह नोट करते चलेंगे। और साथ में जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। और साथ में जो बच्चा हमसे आरपीएफ से जुड़ा है तो उसके प्रश्नों को मैं कहाँ भला छोड़ सकता हूँ, वो बच्चे तो हमारे पुराने हैं और उन बच्चों को तो मैं पूरा फुल्ली सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। और साथ में जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनके लिए ये बेस्ट क्लास है मेरे तरफ से। और आपको कैसी क्लास लगी तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम एक और शानदार क्लास लेकर कुछ सेशन को जुड़ने वाले हैं। तो उस सेशन को देखने के लिए या लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस सेशन को लाइक करना होगा, शेयर करना हो, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया आप लोग बताएंगे। अरुण बंसल, आलोक शुक्ला, विनोद गणात्रा, अनंत दर्शन शंकर, बताइए किसको दिया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, इस बार एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। अनंत दर्शन, मैं वही प्रश्न लाया हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, तिमोर के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से किसे सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, आप बताएंगे द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 13वां प्रश्न हम देखेंगे। 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मार्च 2024 में पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द डुक ग्लैपो मिला है, यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यानी पुरस्कार है, बताइए। भूटान, श्रीलंका, मालदीव, इटली, आप देख रहे हैं बीच में नरेंद्र मोदी जी हमारे हैं माननीय, और साथ में यह भूटान के लोग हैं, तो आपका आंसर मिल ही चुका होगा, यह कौन है, हमारे भूटान है में दिया गया है, ठीक है। नागरिक, सर्वोच्च नागरिक किसको दिया गया है, नरेंद्र मोदी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14वां प्रश्न है, फरवरी 2024 में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया। फ्रांस, रूस, यूके, यूएसए, आप बताइए। फ्रांस से हैं, रूस से हैं, यूके से हैं, यूएसए से हैं, किससे हैं, यह आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अपने उत्तर को बताइएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2024 में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यू द एपोस्टल से किसे सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, मनमोहन सिंह, शशि थरूर, तो आप लोग बताएंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसमें हमारे कौन से हैं, नरेंद्र मोदी जी को यह जुलाई 2024 में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उस पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किस संस्थान के नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में इस बार जरूर आने वाला है, इसको नोट कर लीजिएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी इन झारखंड। दूसरा है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव, एम्स दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इन बेंगलुरु। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। WHO द्वारा इसको पुरस्कार मिला है नेशनल मंडेला से, ठीक है। अगला देखेंगे, इस पर टॉपिक है दिस अवार्ड, कराएं कि दिस अवार्ड इज गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये दिया गया है। इट इज वाज स्टार्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2019 में यह स्टार्ट किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति DIOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे प्रदान किया गया है। नीरज चोपड़ा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, अभिनव बिंद्रा। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंटरनेशनल की अगर मैं बात करता हूँ, हु विल अवार्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा यह दिया गया है, यह अभिनव बिंद्रा को दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इस पर टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक हमारा यह है कि द अवार्ड विच द प्रेजेंटेड टू बिंद्रा फॉर हिज स्टैंडिंग सर्विस टू द ओलंपिक मूवमेंट। बिंद्रा को यह पुरस्कार ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, यह बार बार छपने वाले प्रश्न है,
ठीक है। देखिए जो प्रश्न अवार्ड से सम्मानित होते हैं ये आपके लगभग 5 साल के नियर अबाउट ऐसे ही चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट कर लेंगे कॉपी में। ये आपको चीज़ें कोई नहीं बताया, कोई यूट्यूब चैनल नहीं बताया है और कहीं पर आपको देखने को नहीं। जो मैं बताता हूँ वो ऑफिशियल होता है, ऑथेंटिक होता है और सही जानकारी होती है। ये आप किसी भी एग्जाम के रिव्यू के हिसाब से देखेंगे तो जो अवार्ड्स होते हैं, अवार्ड तो किसी दूसरे व्यक्ति को बार बार चेंज नहीं किया जा सकता, यह 5 साल में सिर्फ एक बार के लिए होता है। तो अवार्ड कब किसको दिया जा रहा है तो ये इसको याद कंफर्म कर लीजिए, यह अवार्ड आपके छपने वाले हैं, ठीक है। यह कोई भी एग्जाम हो सभी में पूछे जाते हैं, ठीक है। जुलाई 2024 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डेला लीजन हुनूर से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी रतन श्रीनी पलिया रोशनी नादर। बताइए किसको सम्मानित किया गया है? तो ये हमारी कौन है? रोशनी नादर जी हैं, इनको यह सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे या इस पर टॉपिक देख लेते हैं। यह पुरस्कार व्यापार जगत में उनके योगदान तथा फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयास को मान्यता देता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा यूनेस्को के प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार से कितने सबसे खूबसूरत संग्रहालयों को चुना है? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने संग्रहालय है? 6, 7, 10, 12। अब बताइएगा तो यहाँ पर कितने हैं? 7। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। गुजरात स्मृति वान म्यूजियम शॉर्ट लिस्टेड फॉर द यूनेस्को प्रेस्टिगियस प्रिक्स वर्सेसाइल्स अवार्ड 2024 में इनको रखा गया है। तो यह हमारा म्यूजियम है, इसको गुजरात का म्यूजियम है, इसको इस बार रखा गया है कहाँ पर? यूनेस्को को यहाँ पर रखा गया है संग्रहालय में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? सानिया मल्होत्रा, आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, कैटरीना कैफ। बताइए किसने है? तो आपको दिखाई दे रहा है फिगर, यह सानिया मल्होत्रा का फिगर है। तो इनको यह फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। और किसके लिए दिया गया है? तो मिस्टर एक फिल्म है, आइए डिटेल्स इसको देखते हैं। देखिए सानिया मल्होत्रा बैग्ड बेस्ट एक्टर एट द न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 फॉर हर रोल इन मिस्टर। देखिए यह फिल्म का नाम है, ठीक है, मिस्टर, डायरेक्टेड बाय। इसकी डायरेक्टर कौन है? आरती कादव है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? रमेश राव, आलोक शुक्ला, एमएन सिंह, सिद्धि बानो। बताइए कौन दिखाई दे रहे हैं आपको सामने? तो ये हमारे कौन है? आलोक शुक्ला जी हैं, ठीक है। इनको यह प्रतिष्ठित 2024 गोल्डमैन अवार्ड पर्यावरण पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। तो ठीक है, यहाँ पर इनको गोल्ड मैन अवार्ड भी कहा जाता है। और साथ में इनको हम यह क्या कह सकते हैं? नेचर अवार्ड भी इनको दूसरा नाम है, नेचर अवार्ड से इनको सम्मानित, इन्वायरमेंट नेचर नोबेल प्राइज यह कह सकते हैं, ठीक है, सम्मानित किया गया है। 22वां क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसने जीता? आप बताएंगे। अभी एक बहुत ही हाल फिलहाल में चर्चित था हमारा चंद्रयान मिशन 3, ठीक है। चंद्रयान 3 मिशन यह आपका लॉन्च हुआ है, इसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व यानी वर्ल्ड स्पेस प्राइज 2024 के हिसाब से इनको सम्मानित किया गया। आइए इसके बारे में फुल डिटेल जानकारी ले लेते हैं। देखिए पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, इसको ध्यान रखा कीजिए। इंडियन चंद्रयान 3 मिशन will be awarded the World Space Prize 2040 by the International Space Federation। भारत के चंद्रयान 3 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ द्वारा 2024 का विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, रॉकेट कौन सा? LMB-3 था, LVM-3 था। लॉन्च साइट अगर देखेंगे तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। लैंडर कौन थे हमारे? लैंडर हमारे एक विक्रम था, एक रोवर प्रज्ञान था, ठीक है। और लैंडिंग डेट थी 23 अगस्त 2023। अब देखिए इस डेट को यह नेशनल स्पेस डे भी मनाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेशनल अंतरिक्ष दिवस भी इसको प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये नोट है, ये आप जिसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग।
साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार 2024 के लिए कितने लेखकों के नामों की घोषणा की? आप बताइए, साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार 2024 के लिए कितने लेखकों को नामों की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह कितने हैं? 23। और 23 पर आपका प्रश्न है, देखिए आपका आंसर मिल चुका है। यह कौन सा है? 23। तो वेरी इंटरेस्टेड क्लास है। यह दो तरह के दिया जाता है, एक इंग्लिश कैटेगरी के लिए, एक हिंदी कैटेगरी के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश कैटेगरी की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो के वैशाली विल बी होनर्ड बाय ऑफ मेमोरियल होमलेस ग्रोविंग ऑफ लेस्बिन एंड यस्किलिस इन इंडिया के लिए दिया गया है। हिंदी कैटेगरी में अगर बात कर लेता हूं तो गौरव पांडे को दिया गया है ऑन द यह अगर अवार्ड देखा जाए तो हिज पोएट्री कलेक्शन स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए यह अवार्ड दिया गया है। दो हैं आपका, एक इंग्लिश कैटेगरी के लिए, एक हिंदी कैटेगरी के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छपने वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अडिग और अटल लेखर के लिए प्रतिष्ठित पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, अरुंधति राय। अब बताइए, अरविंद अडिगा, बताइए कौन सी हैं? ये आपको दिखाई दे रही हैं कि यह कौन हमारी है? बताइए, यह है अरुंधति राय। तो अरुंधति राय को यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। जून 2024 में संजना ठाकुर ने अपनी कहानी के लिए 2024 राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है, तो वह कौन है? इंडिया पोइनोर, काऊ एंड कंपनी, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक और ऐश्वर्या राय। बताइए कौन है यह? तो यह